नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी को अपने दफ्तर से घसीटकर बाहर निकाला और उसके बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले कमेंट में राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे बताइएगा। राहुल गांधी के बारे में तमाम बातें सोशल मीडिया पर कही जाती हैं, लेकिन अब कांग्रेस में ही राहुल गांधी की मुखालफत शुरू होने लगी है और कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता अब राहुल गांधी को साइडलाइन करने पर लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि पहले 23 नेताओं ने पत्र लिखा था और इन 23 नेताओं ने पत्र लिखकर यह मांग की थी कि सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष रहने दिया जाए, राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाया जाए। उसके बाद राहुल के उल जलूल बयानों पर भी इन नेताओं ने तंज कसा और इन नेताओं ने यह सवाल उठाया कि राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार बेवजह हमला बोलते हैं उससे भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली है। दरअसल आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 28 सीटों पर और जिसके लिए तारीख का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के वचन पत्र से राहुल गांधी ही गायब हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने जो अपना वचन पत्र जारी किया है उसमें राहुल गांधी का नामो निशान नहीं है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है, लेकिन ना तो इसमें राहुल गांधी हैं और ना दिग्विजय सिंह है। यानी कमलनाथ ने राहुल गांधी को घसीट कर बाहर निकाला और राहुल गांधी को यह साफ करता है कि राहुल गांधी को कमलनाथ अपना नेता नहीं मानते हैं। यानी अब कांग्रेस में ही राहुल गांधी के खिलाफ मुखालफत शुरू होने लगी है और पहले 23 नेताओं ने पत्र लिखा था, जिनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम सरीखे वरिष्ठ नेता थे और पहले इन नेताओं ने मांग की थी कि राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान न दी जाए। लेकिन अब कमलनाथ ने वचन पत्र से ही राहुल गांधी को गायब कर दिया है। इस वचन पत्र पर अगर हम निगाह डालें तो आपको बता दूं कि खास बात यह है कि इस वचन पत्र में दिग्विजय सिंह को जगह नहीं दी गई है, साथ ही साथ राहुल गांधी को जगह नहीं दी गई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसमें राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं है। इसको लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल की तस्वीर का न होना इस बात का संकेत है बीजेपी के मुताबिक कि कमलनाथ अब राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं। वचन पत्र पर मचे इस बवाल को लेकर कांग्रेस में अंदर खाने भी उठापटक शुरू हो चुकी है। एमपी कांग्रेस के नेता माणक अग्रवाल ने सवाल उठाए हैं कि इस वचन पत्र में राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की फोटो होनी चाहिए थी क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन कमलनाथ ने सिर्फ अपनी तस्वीर छपवाई, सोनिया एंटोनियो माइनो की तस्वीर लगवाई, लेकिन राहुल बाबा को गायब कर दिया। यानी अब यह बताता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बेतुके और बेफजूल बयानों से अब कांग्रेसी भी परेशान होने लगे हैं। कांग्रेसियों को भी लगने लगा है कि राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी और राहुल को अगर रैली के लिए बुला लिया तो वो सीट जीतने की बजाय वो बीजेपी की झोली में और चली जाएगी। और इसी वजह से कहा जाता है, बीजेपी के नेता भी तंज कसते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं और वो जहां जहां जाते हैं वहां बीजेपी जरूर जीतती है। और अब यह बात कांग्रेस को भी समझ आने लगी है, ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस के कई नेताओं को। दरअसल आपको बता दूं कि कमलनाथ पहले भी राम मंदिर को लेकर भी कमलनाथ ने ड्रामा रचा था, तब भी ये खबरें उठने लगी थी कि क्या कमलनाथ तक कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं। और अब कमलनाथ ने जिस तरह से राहुल गांधी को ही साइडलाइन कर दिया है तो उससे अब एक बात साफ हो गई है कि कमलनाथ राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते। और दूसरी बात यह, दिग्विजय सिंह को भी साइडलाइन इस वक्त किया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर सवाल उठाए गए, माणक अग्रवाल ने सवाल उठाए कि वचन पत्र में दोनों क्यों नहीं है, लेकिन जब बवाल धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगा तो पार्टी बैकफुट पर आ गई और जिसके बाद पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने डैमेज कंट्रोल करते हुए यह कह दिया कि यह वचन पत्र असली है ही नहीं, अभी वचन पत्र छपने गया है। तो राहुल गांधी की गैर मौजूदगी के बाद इस वचन पत्र को खारिज करना कांग्रेस की मजबूरी ही था और अंत में वही हुआ। लेकिन इस पूरे वाकये से एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या अब राहुल की अपनी ही पार्टी में प्रासंगिकता नहीं बची है? क्या अब अपनी ही पार्टी कांग्रेस में ही राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और इन आवाजों को अब दबाया नहीं जा पाएगा? आपको बता दूं कि हम मध्य प्रदेश उपचुनावों में किस तरह से सब कुछ कमलनाथ और दिग्विजय पर छोड़ दिया गया है, यह भी मैं आपको बता दूं।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय के अलावा कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता अब तक नहीं पहुंचा है। हालांकि नेता है ही नहीं, कद्दावर क्या। ना तो सोनिया एंटोनियो मायने पहुंची प्रचार करने के लिए, ना राहुल बाबा पहुंचे और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। बंटी बबली दोनों अपने अपने जगह मस्त हैं और कमलनाथ को अकेले छोड़ दिया गया है। पार्टी आला कमान की तरफ से चुनाव प्रचार को लेकर अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं दिखा है और प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर सचिन पायलट सभी के चुनाव प्रचार में जाने की बातें तो हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं दिखा है। और ऐसा आपको बता दूं कि राहुल गांधी को शायद ही कमलनाथ बुलाना चाहते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब का उदाहरण सभी को याद है, जहां पर राहुल ने एक भी रैली नहीं की थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बलबूते चुनाव लड़ा और अपनी सरकार भी बना ली। और अब ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह पर चल पड़े हैं, लिहाजा राहुल गांधी को ही वचन पत्र से साइडलाइन कर दिया गया और राहुल गांधी को रैलियों के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वो बगावती जो 23 नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को आंतरिक चुनाव के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद पार्टी की छवि सुधारने के लिए सोनिया का जाना लगभग तय है, लेकिन सभी जानते हैं कि अब उनके ऊपर राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता को अध्यक्ष के रूप में भी थोपा जा सकता है। और जिसके चलते हाल ही में एक नया मामला भी आपको बता दूं कि सामने आया था। इन्हीं बगावती जो 23 नेता हैं, इन 23 बगावती नेताओं ने राहुल गांधी की विश्वसनीयता को लेकर ही एक नया पत्र जारी करने की तैयारी भी कर ली है, जिसका आधार हाल में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था चीन के ऊपर, चीन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो राहुल गांधी बयान देते रहते हैं, उस पर ही एक पत्र लाने की तैयारी कर ली है 23 बगावती नेताओं ने। हाल ही में आपको बता दूं कि पंजाब में राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन को उठाकर बाहर फेंक देती। इनको यह नहीं पता कि इनकी सरकारें थी जब चीन जमीन हड़प कर ले गया भारत की, और इनके जो दादा परदादा और जो थे जो शासन कर रहे थे भारत पर, वो चीन से आंख भी नहीं मिला पाए थे। कांग्रेस के शासनकाल में रोडें इसलिए नहीं बनती थी लद्दाख या एलएसी पर कि कहीं यह कह दिया जाता था कि चीन कहीं आ ना जाए, तो रोडें बनाने की जरूरत ही नहीं है। और वो नेता, उस पार्टी का नेता कहता है कि हम 15 मिनट में चीन को बाहर खदेड़ देते। तो ऐसे बयानों पर फजीयत शुरू हो चुकी है कांग्रेस की, और इसी वजह से एक नया पत्र लिखने की तैयारी कर ली गई है इन 23 नेताओं द्वारा। सोनिया के बाद राहुल की खिलाफत वाला यह पत्र सार्वजनिक होता है, तो यह गांधी परिवार समेत राहुल के राजनीतिक जीवन के लिए एक नया झटका हो सकता है। यानी राहुल को अब नानी के यहां ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और इन बगावती जो 23 नेता हैं, उन नेताओं में सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हैं जो कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और इसी के चलते अब ये नेता राहुल के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं, जिससे राजनीतिक रूप से असफल राहुल गांधी एक बार फिर उनके मत्थे न मढ़ दिया जाए। और इसलिए राहुल की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर ये लोग राहुल गांधी को ही साइडलाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। एमपी उपचुनावों के वचन पत्र में राहुल की तस्वीर का न होना इसका एकमात्र उदाहरण है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको कई ऐसे और उदाहरण देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।